हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ ऑडियो स्टोरी इंस्टा मिलियनर एपिसोड 7 पैसों का घमंड। इधर वो आदमी कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी। वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनकर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए, इससे पहले कि वो बीच में कुछ बोल पाता। कोयल ने उस आदमी से गुस्से में कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हड़काते हुए कहा, अच्छा तो तू बन जा मेरी बहन, चल आजा। लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था। वो अपने पैर पीछे खींचने लगी। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे असहज महसूस हुआ और ऐसा लगा मानो किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसे बीच में ही रोक दिया। उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी की तरफ देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि लकी था। भैया, क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लकी ने बहुत ही प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे, तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा। अरे भाई, प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में फर्क होता है। क्यों अमित, प्रीतम, गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है ना कि नहीं? होता है ना? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को लकी का इशारा समझने में देर नहीं लगी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चार लड़के थे और उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े हुए थे। मुझे डराने की कोशिश मत करना। अगले दिन अकेले मिल गए ना तो उस दिन मारते मारते लाल किले पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम, आप घर जा रही थी ना? रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखा देना। सबूत की चिंता मत करना। होटल में सीसी फुटेज लगे हुए हैं, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर के पीछे 5 मिनट का फुटेज देखो, ट्रांसफर करवा लेना अपने फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता हूँ। इन भैया जी को टैग कर लेना। भाई साहब, आपका हैंडल नेम क्या है? बताना तो ज़रा। लकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते और दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाते हुए देख उस लड़की की हालत खराब हो गई थी। यह सब करने से पहले उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो सकते हैं। इसलिए उस लड़के ने गुस्से में लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लकी और उसके दोस्त उस लड़के को जाते हुए देखकर हंसने लगे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसका गुस्सा भी अब थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन उसने लकी की ओर देखकर कहा, थैंक्स लकी। बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन इसके बाद भी कोयल वहां से निकल गई तो उसे लग रहा था कि अब वो रुककर उसके साथ खाना खा लेगी। लेकिन कोयल कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। एक बार जो वो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे खुद उसका ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वो वही चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया। अपने अपने सबने कपड़े बदले और फिर मैदान में चला गया। आज उसके बास्केट ट्रायल होना था। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे। सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे। जैसे ही गर्वित अपनी सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे उछल पड़ा। अरे भाई लोगों, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी जल्दी आ जाओ, लॉग इन मारो। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसी की क्लास में पढ़ती थी और ऐसा आए दिन लाइव आ जाती थी। जिस दिन लाइव आने वाली होती थी,
उस दिन वो पूरी क्लास में यह बात फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, जिस पर लड़के उसे अलग-अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने में कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग-अलग थी। यह इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इन्हें कैश में बदलवा लेती थी। चूँकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का भी मन मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोलकर उस पर इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की और एक खास बात थी कि इसमें सबके नाम वो नहीं थे जो उनके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने-अपने हैंडल नाम अलग बना रखे थे। जब लकी को लगा कि उसके पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो उसने भी अंजलि के लाइव आने में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसने अंजलि से कोई लेना-देना नहीं था। वो तो बस जुड़ा इसलिए था कि एक बार वो अंजलि की रूममेट डिंपल को देख ले। वो यह देखना चाह रहा था कि क्या डिंपल को उसकी ज़रा भी याद आ रही थी या नहीं। या आजकल क्लास में उससे अपने इस ड्रामा जो किया था, ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार। गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे-जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे, वैसे-वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक्स यू बोला, तभी किसी ने नीचे से कमेंट्स लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट। और इतने में उसे एक और इमोजी मिल गया। अब गर्मी से भी रहा नहीं गया। उसने भी जोश-जोश में एक 50 रुपए का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाल दिया। नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो, थैंक्स गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें। अंजलि ने भी उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई लोगों, देखा तुमने, अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया। इससे पहले कि वह अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? यह मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। लकी ने देखा तो तुरंत उसकी भौहें तन गईं। उसे मालूम था कि पूरी क्लास में यही अब आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में से चिढ़ाया जाने वाला था। अगर शांत रह जाता लकी, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों से गटर जैसी बदबू आ रही है। यह पढ़ सामने वाले इंसान को और गुस्सा आ गया और उसने लिखा, ओए बेवकूफ, पैसे जेब में नहीं है और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले, बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए हैं और तू यहाँ अय्याशी कर रहा है। अपने पापा से ना जरा तमीज से बात करो, वरना लैब का मेढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसके चैट रूम का माहौल खराब हो रहा है। इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी से चुप नहीं हुए तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत इससे पहले इसने ही की थी। गर्वित ने लिखा, अबे खत्म मैं ही करूंगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1,000 रुपए थी। अंजलि इतना पूरा लाइफ में भी कभी नहीं जमा कर पाई थी, जितना उसने एक प्रेजेंट में जमा कर लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने $5 के इमोजी और भेज दिए। यह इमोजी भी की कीमत 100 रुपए थी। इसके हिसाब से उसे 500 रुपए मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दी। यह देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतना पैसा तो नहीं था, लेकिन वो यह सबक जरूर सिखाना चाहता था उसे। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ। आकाश ने अंजलि से अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया और फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका मुंह भी बंद हो गया। यह देख न सिर्फ
गर्वित को बल्कि लकी को भी गुस्सा आ गया। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाह कर भी कुछ नहीं लिख सकता था। उधर प्रीतम भी यह सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोगों, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है, प्रीतम ने लिखा, लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह ही बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़ों के बारे में, तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें करने लगा। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, लेकिन वो कुछ न कह पा रहे थे और न ही कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के इन गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे देख रहा था। साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई, तब किसी ने नीचे से एक कमेंट्स लिखा, अरे भाई, देखो किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए। यह चांद के इमोजी का मतलब था 10,000 रुपए। उसे देख जो अंजलि के भी तोते उड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, किसी ने लिखा, अंजलि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज की अपना मुंह हथेली में ढक लिया और इधर गर्वित ने कहा, भाई, अपनी क्लास में कौन ऐसा आ गया है जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया है? अपनी क्लास से नहीं होगा, बाहर का कोई होगा। अपने कॉलेज गरीब कॉलेज है और हम सब में सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है। प्रीतम ने कहा। इतने में चार और चांद बॉक्स में आ गए। मुझे एडमिन बनाना, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन से हटाया और लड़के को एडमिन बना दिया। इससे पहले उसने गर्वित पर ब्लॉक हटाया। अरे भाई, देखो, मुझे ब्लॉक से हटा दिया, मैं वापस मैसेज में आ सकता हूँ, गर्वित ने प्रीतम से कहा और थैंक यू एडमिन का मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट लॉट थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आ जाओ। मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ यह कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन हम सब आजकल भी इंसान थे और आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका यह मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अंजलि भी कुछ नहीं कह पा रही थी। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी उनके बीच कौन आ गया है। किसी को मालूम ही नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं सह सकता था। उसे अंजलि या उसके लाइव आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो पसंद करता था उसे। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करना चाहता था जो प्रीतम गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लकी यह देख बहुत खुश हो गया कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिल आए थे। लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित को इसका पता लग पाएगा या लकी उनकी नजरों से बचकर निकल जाता? दोस्तों, आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसे सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।